नमस्ते दोस्तों, यीशु द्वार में आपका दिल से स्वागत है। जरा सोचिए, एक इंसान जिसके पास न कोई महल था, न कोई सेना, न कोई राज्य, फिर भी उसकी बातों ने पूरी दुनिया को बदल दिया। 2000 साल बीत चुके हैं और आज भी अरबों लोग उसके शब्दों से अपनी जिंदगी की दिशा तय करते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं यीशु मसीह, जीसस क्राइस्ट की। आज इस वीडियो में हम जानेंगे उनकी ऐसी 7 सबसे गहरी और अद्भुत शिक्षाएं, जिन्हें अगर आप सच में समझकर अपनी जिंदगी में उतार लें तो आपका नजरिया, आपके रिश्ते और आपकी सोच सब कुछ बदल सकता है। यह वीडियो थोड़ा लंबा है क्योंकि हर बात को हम गहराई से कहानियों और उदाहरणों के साथ समझेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि सबसे जरूरी बात आखिर में आएगी। चलिए शुरू करते हैं। अगर आप पहली बार यीशु द्वार चैनल पर आए हैं तो एक बार सब्सक्राइब बटन जरूर दबा दीजिए और बेल आइकन भी ऑन कर दीजिए ताकि ऐसी ही ज्ञान और प्रेरणा से भरी वीडियो आपको मिलती रहें। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आए तो बीच बीच में लाइक करना मत भूलना, इससे मुझे पता चलता है कि आप साथ में हैं। चलिए अब शुरू करते हैं पहली शिक्षा से। यीशु ने कहा था, अपने शत्रुओं से प्रेम करो और जो तुम्हें सताते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। यह सुनने में बहुत कठिन लगता है ना? जब कोई हमें दुख दे तो हम स्वाभाविक रूप से बदला लेना चाहते हैं या कम से कम अपने दिल में नाराजगी रखते हैं। लेकिन यीशु की यह शिक्षा एक गहरे सत्य की ओर इशारा करती है। घृणा को कभी खत्म नहीं करती, सिर्फ प्रेम ही घृणा को खत्म कर सकता है। जरा सोचिए, जब हम किसी से घृणा करते हैं तो सबसे ज्यादा नुकसान किसे होता है? उस दूसरे इंसान को या हमें खुद? सच यह है कि घृणा हमारे अपने दिल को अंदर ही अंदर जला देती है। वह इंसान तो शायद अपनी जिंदगी में खुश होगा, लेकिन हम अपने गुस्से के बोझ तले दबते चले जाते हैं। यीशु का यह संदेश हमें सिखाता है कि असली ताकत बदला लेने में नहीं, बल्कि माफ करने और प्रेम दिखाने में है। जब हम अपने शत्रु के लिए भी भला सोचते हैं तो हम खुद अपने दिल को आजाद कर देते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि गलत कामों को नजरअंदाज कर दिया जाए या खुद को नुकसान पहुंचाने दिया जाए। इसका मतलब है कि हम अपने दिल में कड़वाहट को जगह न दें और दूसरों के लिए भलाई की दुआ करें, चाहे उन्होंने हमारे साथ कुछ भी किया हो। यह एक ऐसी शिक्षा है जो असल में हमें आजाद करती है, क्योंकि जब तक हम किसी से घृणा करते हैं तब तक हम उसी इंसान के बंधन में बंधे रहते हैं। हम स्वर्णिम नियम के नाम से भी जानते हैं। यीशु ने कहा, जो कुछ तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। यह एक साधारण सी बात लगती है, लेकिन इसमें इतनी गहराई है कि अगर पूरी दुनिया इसे अपना ले तो शायद झगड़े, युद्ध और अत्याचार खत्म हो जाएं। जरा सोचिए, अगर हम किसी से बात करने से पहले एक पल रुककर सोचें, अगर मैं इसकी जगह होता तो मुझे कैसा लगता, तो हमारे बहुत सारे फैसले बदल जाएंगे। यह शिक्षा हमें सिखाती है सहानुभूति, यानी दूसरों की जगह खुद को रखकर सोचना। जब हम किसी गरीब इंसान को देखते हैं, जब हम किसी की गलती पर गुस्सा होते हैं, जब हम किसी को आंकते हैं, अगर हम एक पल के लिए रुककर सोचें कि अगर मैं उसकी जगह होता तो हमारा व्यवहार ज्यादा दयालु बन जाता है। परिवार में, दोस्ती में, कार्यस्थल पर, हर जगह अगर हम यही सोच अपना लें तो रिश्ते मजबूत होते हैं। जब हम दूसरों का सम्मान करते हैं, झूठ नहीं बोलते, धोखा नहीं देते, क्योंकि हम खुद भी यह नहीं चाहते कि कोई हमारे साथ ऐसा करे, तो जिंदगी अपने आप सरल हो जाती है। दोस्तों, अगर अब तक की बातें आपको छू रही हैं तो एक लाइक जरूर कर दीजिए, इससे वीडियो और लोगों तक पहुंचती है जिन्हें शायद इसी वक्त इन शिक्षाओं की जरूरत हो। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी सार्थक सामग्री आपको मिलती रहे
तो यीशु द्वार चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बार यीशु के शिष्य पतरस ने उनसे पूछा, प्रभु, अगर मेरा भाई मेरे खिलाफ पाप करे तो मैं उसे कितनी बार माफ करूं? 7 बार? यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुमसे कहता हूं 7 बार नहीं बल्कि 70 बार 7 यानी असंख्य बार। इसका मतलब यह नहीं कि यीशु कोई सटीक संख्या बता रहे थे, वे यह कह रहे थे कि माफी की कोई सीमा नहीं होनी चाहिए। हम अक्सर सोचते हैं कि माफी देना कमजोरी है, लेकिन सच यह है कि माफी देना सबसे बड़ी हिम्मत का काम है। जब हम किसी को माफ नहीं करते तो हम एक बोझ अपने दिल में बार बार उठाते रहते हैं, वह घटना, वह दर्द, हम उसे बार बार जीते रहते हैं। माफी का मतलब यह नहीं कि जो हुआ वह सही था। माफी का मतलब है कि हम उस दर्द को अपनी जिंदगी पर राज नहीं करने देते। जब हम माफ करते हैं तो सबसे ज्यादा आजादी खुद को मिलती है। यह शिक्षा हमें यह भी सिखाती है कि जैसे हम दूसरों से अपनी गलतियों के लिए माफी की उम्मीद करते हैं, वैसे ही हमें दूसरों की गलतियों को भी दिल से माफ करना चाहिए। यीशु ने कहा, दूसरों को दोष मत दो ताकि तुम्हें भी दोष न दिया जाए। पहले अपनी आंख का लट्ठा निकालो, फिर तुम्हें अपने भाई की आंख का तिनका निकालने की सूझ मिलेगी। यह शिक्षा आज के दौर में और भी ज्यादा जरूरी हो गई है, जहां सोशल मीडिया पर लोग एक दूसरे को देखकर पलों में आंक देते हैं, बिना उनकी पूरी कहानी जाने। सच यह है कि हम सबसे ज्यादा उन चीजों को दूसरों में देखते हैं जो हमारे अंदर भी मौजूद होती हैं, लेकिन हम उन्हें अपने अंदर देखना नहीं चाहते। इसीलिए यीशु कहते हैं, पहले अपनी खुद की कमजोरियों को देखो, फिर दूसरों के बारे में राय बनाओ। इसका मतलब यह नहीं कि हम गलत को सही कहें। इसका मतलब है कि हम दूसरों को सुधारने से पहले खुद को सुधारें और दूसरों के बारे में जल्दी राय बनाने से बचें, क्योंकि हर इंसान की अपनी एक जंग होती है जो हम नहीं देख पाते। जब हम आंकना छोड़ देते हैं और समझने की कोशिश करते हैं तो हमारे रिश्ते गहरे होते हैं और हम खुद भी ज्यादा शांत और संतुलित इंसान बनते हैं। अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं तो सच में आप इन शिक्षाओं को दिल से समझना चाहते हैं, और इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। एक छोटी सी विनती, इस वीडियो को अपने उन दोस्तों या परिवार के साथ साझा, शेयर कर दीजिए जिन्हें शायद आज इसी वक्त इन बातों की जरूरत हो। कभी कभी एक वीडियो एक इंसान की जिंदगी बदल देती है। चलिए आगे 3 और गहरी शिक्षाओं की ओर बढ़ते हैं। यीशु ने अपने मशहूर पहाड़ी उपदेश में कहा, इसलिए कल के लिए चिंता मत करो, पहले उसके राज्य और उसकी धार्मिकता को ढूंढो और यह सब चीजें तुम्हें अपने आप मिल जाएंगी। आज के दौर में चिंता एक महामारी बन चुकी है। लोग कल की, भविष्य की, पैसे की, करियर की चिंता में इतने डूबे हैं कि आज का पल जीना भूल गए हैं। यीशु यह नहीं कह रहे थे कि मेहनत मत करो या योजना मत बनाओ। वे यह कह रहे थे कि अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी प्राथमिकता सही रखो। जब हम सिर्फ पैसे, इज्जत या सांसारिक चीजों के पीछे भागते हैं तो हम कभी संतुष्ट नहीं हो पाते, क्योंकि ये चीजें कभी खत्म नहीं होती। लेकिन जब हम अपनी जिंदगी में सही मूल्यों को, सच्चाई, प्रेम, दया, इंसानियत को पहली जगह देते हैं तो बाकी चीजें अपने आप सही दिशा में आने लगती हैं। यह शिक्षा हमें एक गहरा सबक देती है, चिंता करने से कल नहीं सुधरता, सिर्फ आज का पल बर्बाद होता है। जो चीज हमारे हाथ में है, हमारी नीयत, हमारा व्यवहार, हमारा प्रेम, उसी पर ध्यान देना चाहिए। एक दिन यीशु के शिष्य आपस में बहस कर रहे थे कि उनमें से सबसे बड़ा कौन है। यीशु ने उन्हें बुलाया और कहा, जो कोई तुम में बड़ा होना चाहे वह तुम्हारा सेवक बने।
फिर उन्होंने खुद अपने शिष्यों के पैर धोए, जो उस जमाने में सबसे नीचे दर्जे के नौकर का काम समझा जाता था। एक गुरु, एक राजा जैसा माना जाने वाला इंसान अपने शिष्यों के पैर धो रहा था। यह एक बहुत ही शक्तिशाली संदेश है। असली महानता घमंड में नहीं, बल्कि विनम्रता और सेवा में है। आज की दुनिया हमें सिखाती है कि बड़ा बनने के लिए हमें दूसरों से आगे निकलना होगा, उनसे ज्यादा पैसा, ज्यादा शोहरत, ज्यादा ताकत हासिल करनी होगी। लेकिन यीशु एक बिल्कुल उल्टा रास्ता दिखाते हैं। असली बड़पन तब है जब हम दूसरों की मदद करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, बिना किसी स्वार्थ के। जब हम अपने घर में, अपने कार्यस्थल पर, अपने समाज में छोटी छोटी सेवा करते हैं, बिना यह सोचें कि हमें बदले में क्या मिलेगा, तभी हम सच में बड़े बनते हैं। दोस्तों, सिर्फ 2 शिक्षाएं और बाकी हैं, और अगली वाली शायद सबसे महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो एक बार कर दीजिए, और टिप्पणी में जरूर बताइए कि इन 7 शिक्षाओं में से अभी तक आपको सबसे ज्यादा कौन सी बात छू गई। जब एक विद्वान ने यीशु से पूछा कि सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है, तो उन्होंने कहा, प्रभु अपने परमेश्वर से अपने पूरे दिल, पूरी जान और पूरे मन से प्रेम करो, यही पहली और सबसे बड़ी आज्ञा है। और दूसरी इसके जैसी ही है, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो। इन्हीं 2 आज्ञाओं पर पूरा धर्मशास्त्र और भविष्यवाणी टिकी हुई है। यह एक ऐसी शिक्षा है जो बाकी सभी शिक्षाओं का सार है। प्रेम सिर्फ एक भावना नहीं, बल्कि एक जीवन जीने का तरीका। प्रेम करने का मतलब है दूसरों की भलाई चाहना, उनकी मदद करना, उनके दुख में साथ देना, उनकी खुशी में खुश होना। और यह प्रेम सिर्फ अपनों तक सीमित नहीं है। यीशु ने पड़ोसी का दायरा बहुत बड़ा किया, जिसमें हर इंसान आता है, चाहे वह अपना हो या पराया, दोस्त हो या अजनबी। जब हम अपनी जिंदगी के हर फैसले को इस सोच से देखते हैं कि क्या इस फैसले में प्रेम है, चाहे वह हमारा व्यवहार हो, हमारा व्यापार हो या हमारे रिश्ते हों, तो हमारी जिंदगी एक नए रंग में ढल जाती है। सच यह है कि अगर हम बाकी 6 शिक्षाएं भूल भी जाएं और सिर्फ इतना याद रखें कि प्रेम ही सबसे बड़ी आज्ञा है, तो हमारी जिंदगी पहले से कहीं ज्यादा सार्थक बन जाएगी। 003900। तो दोस्तों, हमने आज यीशु की 7 ऐसी शिक्षाएं देखी जो सच में जिंदगी बदल सकती हैं। अपने शत्रुओं से भी प्रेम करो। जैसा व्यवहार चाहते हो वैसा दूसरों के साथ करो। बिना गिनती के माफ करो। दूसरों को मत आंको। कल की चिंता छोड़ो, सही चीज को पहले रखो। सेवा में ही असली महानता है। प्रेम ही सबसे बड़ी आज्ञा है। ये सारी बातें सुनने में सरल लगती हैं, लेकिन इन्हें अपनी जिंदगी में उतारना सच में एक चुनौती है। लेकिन अगर हम रोज थोड़ा थोड़ा इन पर चलने की कोशिश करें, तो धीरे धीरे हमारा नजरिया, हमारे रिश्ते और हमारी आंतरिक शांति सब कुछ बदलने लगेगा। यीशु की यह शिक्षाएं सिर्फ 2000 साल पुरानी बातें नहीं हैं, यह आज भी उतनी ही जरूरी हैं, शायद पहले से भी ज्यादा, एक ऐसे दौर में जब दुनिया घृणा, गुस्सा और आलोचना से भरी हुई है। अगर यह वीडियो आपके दिल को छू गई हो तो कृपया वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने परिवार और दोस्तों के साथ साझा, शेयर कर दीजिए, और अगर अभी तक नहीं किया है तो यीशु द्वार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि ऐसी ही ज्ञान से भरी वीडियो आपको मिलती रहें। टिप्पणी में जरूर बताइए इन 7 शिक्षाओं में से कौन सी आपको सबसे ज्यादा प्रभावित कर गई और आप इसे अपनी जिंदगी में कैसे लागू करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय मसीह की।